सत्य और न्याय के लिए लड़ता हुआ एक योद्धा जो अपनों से भी तिरस्कृत है और बहिष्कृत है। देखिए, सत्य के लिए जो भी लड़ेगा, न्याय के लिए जो भी लड़ेगा और जो बिना झुके, बिना डरे, बिना दबे अपनी बात कहेगा, भारत में उसकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती। अभी हमारा समाज उस स्थिति तक नहीं पहुंचा है जब हम विचारकों की और योद्धाओं का भी सम्मान करने लगे। तो वसीम भाई ने आज जो जितनी भी मेरी बात हुई है, वसीम भाई की ये पुस्तक है मोहम्मद, आज इसका यहाँ विमोचन हुआ है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वसीम भाई यहाँ आए और मैंने उनके दर्शन किए। उन्होंने हमारी माँ के दर्शन किए, महादेव के दर्शन किए, माँ का और महादेव का आशीर्वाद लिया। मैं अभिभूत हूँ इस बात से। वसीम भाई के बारे में सभी आप लोग जानते हैं कि वसीम भाई सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और अभी भी सिया वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं। मैं जितनी भी बात वसीम भाई से करूंगा, इसमें कोई कोशिश करूंगा कि कोई राजनीतिक बात ना करूं, क्योंकि जितने बड़े मिशन के सिपाही वसीम भाई हैं, ऐसे मिशन के सिपाही हर कीमत देकर अपने मिशन के लिए लड़ते हैं। इनके रास्ते में कुछ भी आ जाए, ये उसी को ठोकर मारकर आगे बढ़ते हैं। और ऐसे ही पागलों ने, ऐसे ही मूर्खों ने, क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों को बुद्धिमान नहीं मानता है, लेकिन ऐसे ही लोग बदलाव लाते हैं। दुनिया जब भी बदली गई है, वसीम भाई जैसे लोगों के कारण ही दुनिया बदली गई है। एक तो वसीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी से कहता हूं कि हम दोनों की जो बात होगी उसके धार्मिक मतलब निकाले जाने चाहिए, उसके मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में निकाले जाने चाहिए। कोई भी राजनीतिक मतलब हमारी किसी बात का नहीं निकाला जाना चाहिए। के दिन आप यहां आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया महाराज। वसीम भाई, आप कट्टरपंथी मुसलमानों को तो छोड़ दीजिए, जो कट्टरवादी हैं उन्हें तो छोड़ दीजिए, एक आम मुसलमान भी मुझसे बहुत नफरत करता है, बहुत चिढ़ता है। आप यहां आए, आपने विधिवत देवताओं की पूजा की, आपको क्यों लगा कि यहां आपको आना चाहिए? महाराज, मैं उन आम मुसलमानों से भी नहीं हूँ। वो आम मुसलमान जो है वो दिखावे का मुसलमान है। वो है वही जो आप जिसको कट्टरपंथी कह रहे हैं, अगर उसने कुरान को एक्सेप्ट कर लिया और रसूल को एक्सेप्ट कर लिया, है वही। वह उसको कट्टरता करने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए आम है। ये कितनी बड़ी बात वसीम भाई आपने कही है। मैं आपका बहुत बहुत इस बात के लिए सम्मान करता हूँ। इतना बड़ा सत्य कहना हर आदमी के बस में नहीं है। आपने मोहम्मद के ऊपर किताब लिखी है और ये किताब मेरे हाथ में है, सभी लोग देख लें। मोहम्मद के ऊपर वसीम भाई की ये किताब है। वसीम भाई, आप इस पुस्तक के बारे में बताइए कि इस पुस्तक में आपने क्या लिखा है? देखिए, पहले हमने कुरान मजीद के ऊपर पढ़ा, उसे समझा। हमें लगा कि ये कुरान एक झूठी किताब है और ये एक प्रोपेगेंडा है इंसानियत के ख़िलाफ़, और एक ग्रोह जिसको अल्लाह के झूठे संदेश देकर मजबूत करके और दुनिया पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये उसका बेसिक पार्ट है। तो इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। लेकिन जब वो पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके जिसके नाम से ये किताब को प्रस्तुत किया गया है वो मोहम्मद, तो फिर मोहम्मद के चरित्र को पढ़ना शुरू किया। तो जब मोहम्मद के चरित्र को पढ़ा तो हमने उसमें ये पाया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं थे, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। बचपन में जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था। जब माँ पैदा हुई तो उन्हीं ने उस बच्चे को अपनी एक दासी को दे दिया। वो उनकी परवरिश में रहे। उसके बाद वो अकेलेपन को पसंद करते थे, काल्पनिक विचारों में रहते थे, उन जगहों पर जाके बैठते थे जहाँ सन्नाटा होता था। तो वो काल्पनिक विचार उनके, जब उनकी एक शादी हो गई जहाँ वो काम करते थे, एक खतीजा नाम की एक वहाँ बहुत बड़ी अमीर औरत थी, तो वो इनसे बहुत बड़ी थी, दुगनी थी। ये 20, 22, 23 के थे, वो 40 के ऊपर थी। लेकिन दौलत इतनी थी कि इन्हीं ने दौलत की लालच में उनसे शादी कर ली, उनका प्रस्ताव ठुकराया नहीं। उसके बाद हमने ये पाया कि ये सुनसान जगहों में इनके बैठने की आदत गई नहीं। ये गुफा में गए। ये इस्लामिक किताबों में, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे वर्ड ना मानिएगा, मैं सबूत के साथ साबित करूँगा कि आपकी किताबों में लिखा है। गुफा में गए, गुफा में उनको कुछ अजीब सी चीज़ें दिखाई दी, क्योंकि काल्पनिक सोच थी। उन्हीं ने आके अपनी बीवी से कहा कि मुझको तो कुछ दिखाई दिया, भूत प्रेत, तो कुछ जिन दिखाई दिए, मुझको फेंकना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
तुम अल्लाह के रसूल हो गए हो, अल्लाह तुमको अपना रसूल बना रहा है। बस वहाँ से रसूल बनने का उनके अंदर एक इच्छा जागी और उन्होंने अपने को रसूल डिक्लेयर कर दिया। जितनी कुरान मजीद के अंदर बातें हैं आप देखिए, दुनिया से जुड़ी हुई कोई नहीं है। दुनिया से जुड़ा हुआ क्या है कि दुनिया चपटी है, ये दुनिया से जुड़ी हुई बात है। दुनिया घूमती नहीं है, हमारी साइंस बता रही है दुनिया घूम रही है, लेकिन कुरान कह रहा है, और कुरान वो जो अल्लाह ने बनाया, यानी कि दुनिया बनाने वाले ने बनाई, उसके मैसेज है तुम्हारे हिसाब से, और उसमें वो बनाने वाला कह रहा है कि दुनिया एक जगह रुकी हुई है। सूरज एक चश्मे में डूबता है, एक चश्मे से निकलता है। तो ये सारी बातें देखने के बाद ये बात समझ में आती है कि वो अरब में जिस तरह के माहौल में मोहम्मद जी रहे थे, अपने लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए वो अपने विचारों के जरिए उन तक मैसेज देते गए और ये कहते गए कि ये अल्लाह का मैसेज है, और उसके ऊपर लोगों को जुड़वाते गए। लूट का एक गिरोह बनाया था, जहां जो लोग लूटते थे औरतों तक की इज्जत लूटी जाती थी। तो लोगों ने देखा कि ये गिरोह तो बहुत अच्छा है, तो बहुत फल फूल रहा। उस वक्त वहां गरीबी थी, सोना नहीं निकला था, पेट्रोल भी नहीं था। तो उनको लगा कि ये तो गिरोह बहुत फल फूल रहा है, कि फ्री में खा लेते हैं और अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो साहब ये तो बहुत अच्छी जिंदगी। तो लोग उनसे जुड़ने लगे इस बात को लेकर के बगैर मेहनत किए यहाँ मिलेगा, रात में जाओ लूटो, औरतें भी लाओ और आदमी भी लाओ और माल भी लाओ। इससे ये गिरोह आगे आगे बढ़ता गया और ये मैसेजेस अल्लाह के आते गए, आते नहीं गए, रसूल क्रिएट करके बताते गए परिस्थितियों के हिसाब से। और उसके बाद आज वो गिरोह एक धर्म के नाम पर स्थापित हो गया। वो धर्म दुनिया की दूसरी आबादी बन गया, सिर्फ ताकत की नोक पर। हिंदुस्तान में भी आप सब सनातन धर्म के लोग इसके भुक्तभोगी हैं जी। हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया, इसी तरह से दुनिया में भी किया गया है जी। हम ये नहीं समझते महाराज के इस्लाम में कोई एक ऐसी चीज है जिसको देखकर कोई आदमी इस्लाम को कबूल करे जी। बिल्कुल, मजबूरी के तहत कर सकता है, लालच के तहत कर सकता है, या किसी साजिश के तहत कर, साजिश के तहत, झूठे प्रोपेगेंडा के तहत, बस जी। ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे भाई, तालिबान को अगर हम देखेंगे तो उससे डर के भागेंगे कि हम तालिबान में शरीक होने चले जाएंगे जी। तो ये इस्लाम धर्म इतना डरावना है कि इसकी इतनी डरावनी शक्ल देखकर कोई इसके करीब नहीं जा सकता। मजबूरी में कोई आदमी जा रहा हो, लालच में जा रहा हो, वो एक अलग इशू है। हमेशा मुल्ला ये कहते मिलते हैं महाराज के लोग खुद आते हैं जी। खुद नहीं आते हैं, आप मजबूर करके लाते हो। उस जमाने में तलवार की नोक पर ला रहे हो, आज ब्लैकमेलिंग से या झूठ बोल के। तो वसीम भाई, आपने मोहम्मद के बारे में जितना कुछ कहा, आप जानते हैं कि इस्लाम में इसकी सजा क्या है? सजा वही है जो हमको भी आना है, आपको भी आना है, और सजा देने वाले को भी आना है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी हिम्मत, इतना साहस भारत में एक मुस्लिम घर में, और वो भी एक अच्छे मुस्लिम घर में, सिया क्योंकि अच्छे मुसलमान माने जाते हैं, और सिया मुसलमान जो है अपनी धार्मिक रिवायतों पर सुन्नियों से ज़्यादा कट्टर होते हैं। ऐसे परिवार में पैदा होकर आपने इतने क्रांतिकारी विचार रखे। मैं तो आपके विचारों से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं मैं तो उन्हीं विचारों को मानता हूं। लेकिन ये कितने साहस की बात है कि आप इन विचारों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कभी डर नहीं लगता? डर वही होता है महाराज। अब यही सवाल अगर हम आपसे पूछ लें कि आपको डर नहीं लगता? जी जी बिल्कुल वसीम भाई, बिल्कुल। तो मेरी तो वसीम भाई आज आपको देखकर आज मैं बहुत, मतलब अभी कुछ समय पहले तक मैं बहुत निराश था। अचानक मेरी माँ ने और महादेव ने ऐसे रास्ते बनाए कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद बढ़ रही है, और आज आपको देखकर बहुत हौसला मिला। आज आपको देखकर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अपनी भावनाओं को बता नहीं सकता कि आपको यहाँ देखकर मेरी भावनाएं मतलब किस तरह की हैं। मेरे पास व्यक्त करने का कोई माध्यम नहीं है। लेकिन वसीम भाई, आपने आकर मेरी पूरी लड़ाई को मान्यता दी है। आज आपने मैं जो लगातार बोलता रहा हूं, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। आज जब वसीम रिजवी वही बात एक किताब के रूप में लिखकर यहां मेरे पास लाए हैं, तो ये किताब वसीम रिजवी की किताब नहीं है, ये किताब नरसिंहानंद के मन की किताब है।
ये किताब उन लाखों करोड़ों पीड़ितों की किताब है जो इस्लाम से पीड़ित रहे हैं, जिन्हें मोहम्मद के नाम पर बर्बाद किया गया, जिनकी बहन बेटियों की मंडियां लगाई गई, जिनकी बहन बेटियों से बलात्कार हुए और वो बोल भी नहीं पाए। आज वसीम रिजवी ने उन करोड़ों लोगों को इस देश में एक जुबान दी है, एक अभिव्यक्ति दी है। तो मैं तो वसीम रिजवी का व्यक्तिगत रूप से, आज मेरे लिए वसीम रिजवी एक व्यक्ति नहीं है। आज हम तो हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम तो हर उस व्यक्ति में ईश्वरीय अंश को देखते हैं जो सत्य के और न्याय के लिए लड़ता है।